Hello guys, welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis. uh, टुडे हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट पे क्या हुआ, हम उसको कैसे प्ले कर सकते थे और कल क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंड आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ओके सो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट है और बैंक निफ्टी में जब आज ओपन हुआ यहाँ पर पहले तो नीचे प्राइस ने आने का कोशिश किया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया एंड देन ऊपर की तरफ भाग गया और फिर प्राइस उस रेंज में रहा जहाँ से उसने दो बार रिजेक्शन लिया था, यहाँ से भी यहाँ से भी। ओके, और आज भी सिमिलरली वही हुआ। तो यहाँ ये जोन बेसिकली सेलर्स का जोन है और आज भी मार्केट उसी रेंज में रहा। लास्ट में 2-2:30 बजे के करीब एक ये इन्वर्टेड क्या बोलते हैं अपना बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था छोटा सा, और ये अच्छा प्ले हुआ। लेकिन ऑब्वियसली आई मीन चार्ट पे देख के अच्छा लगता है, कहना भी अच्छा लगता है, बट प्रीमियम्स में ऐसा सच मूवमेंट नहीं था। तो जिस हिसाब से ये नीचे आया उस हिसाब से प्राइस अप्रिशिएशन इतना अच्छा नहीं था। तो कल क्या हो सकता है, देखो गैप अप होगा तो वापस से प्राइस इसी रेंज में हो सकता है। स्लाइड गैप अप गैप डाउन हुआ तो प्राइस इधर जाएगा या इधर जाएगा उसके लिए हम बात करेंगे, लेकिन बड़ा गैप अप हो या गैप डाउन हो जाए तो क्या होगा। इस रेंज में प्राइस आया तो फिर दोबारा से इस रेंज में प्राइस आया तो दोबारा से फिर क्या होगा, मार्केट नीचे आ सकती है। ओके, और इन केस वैसे तो उम्मीद कम है कि ऊपर जाएगा, बट इन केस प्राइस ऊपर जाता है तो ये जो लेवल्स हैं ये इन लेवल से कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है 50-500 तक। मार्केट इससे भी ऊपर जाने की कोशिश करती है ना, तो उस केस में आपको पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक बोले तो प्राइस यहाँ से यहाँ गया और फिर आपको एक पुल बैक देगा एंड देन प्राइस ऊपर जा सकता है। ओके, ये एक सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है, बट मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि मार्केट जिस तरह आज रेंज में था, अब आप देखिए होता क्या है। प्राइस ओपन हुआ यहाँ पर और क्लोज हुआ यहाँ पर। मैं इसकी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कोई डिफरेंस ही नहीं है। वो नीचे मूवमेंट दिया ऊपर मूवमेंट दिया, ठीक है मूवमेंट दिया है, देर इज नो डाउट, बट क्लोजिंग देखिए आप वहीं पर है। तो ये एक बात है, ठीक है। और सिमिलरली नीचे के केस में भी हमारे पास ये एक सपोर्ट है। प्राइस इसके आसपास ओपन होता है या यहाँ तक आता है तो हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख सकता है। ये एक बॉटम जोन है, ये दो बार टेस्ट हुआ है, बट स्टिल अभी भी प्राइस इस रेंज में आएगा तो प्राइस ऊपर की तरफ वापस मूवमेंट कर सकता है। फोमो में आके एंट्री मत लेना कि यहाँ पे प्राइस आ गया अब टूट जाएगा। प्राइस आ गया तो टूट जाएगा, प्राइस यहाँ से दोबारा से पुल बैक ले सकता है। ओके, ये मैनिपुलेशन की मार्केट है एंड मैं तो कहूँगा कि आप फॉर अ टाइम बिंग बैंक निफ्टी से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें इतने ज़्यादा प्रीमियम्स हैं और 5 रुपये प्रीमियम बढ़ता है तो 10 रुपये प्रीमियम टूट जाता है हाथों हाथ। आप 1 मिनट की कैंडल्स को ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको समझ में आएगा। फिर बीच में कोई एक बड़ी कैंडल आती है जो 80-100 पॉइंट की बनती है, वहां पे सिर्फ प्रीमियम में अप्रिसिएशन मिलता है और उसके बाद फिर दोबारा से प्रीमियम टूट जाता है। तो एज सच मनी वाइज अप्रिसिएशन इतना प्रीमियम को देख के नहीं है, दिख रहा है। तो इस चीज को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, बट दीज आर दी लेवल्स फॉर टुमारो। मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ये एक लेवल है नीचे के लिए और ये एक लेवल है ऊपर के लिए। इस रेंज में दोबारा से प्राइस घूम सकता है और इस रेंज को तोड़ना होगा ना मार्केट को, तो एक बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ तोड़ के एंड देन डायरेक्शन ले सकता है। बट अभी लगता है कि इसी रेंज में मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती है, थोड़े दिन और। ठीक है, निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी क्या बोलता है। निफ्टी भी एक्चुअली एक रेंज में ही है, बट निफ्टी में आज हुआ क्या कि एक अच्छा खासा यहाँ पर प्राइस ने ऊपर
जाने का कोशिश किया। ये देखिए आप, ये लेवल ना एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार रिटेस्ट हुआ है। अब ये लेवल कमजोर हो चुका है। निफ्टी यदि ऊपर के लिए दोबारा से उड़ान भरता है तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि इस बार ये उसको तोड़ देगा। ठीक है, और तोड़ने का मतलब ये है कि प्राइस इस लेवल से ऊपर जाएगा, बट एंट्री जो होगी वो रिटेस्ट पर ही होगी, पुल बैक पर ही होगी। जो रिटेस्ट या पुल बैक, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उससे पहले एंट्री मत लीजिएगा फोमो में आके, अदरवाइज आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर ही चला जाएगा। यदि प्राइस मैनिपुलेशन करना होगा इनसाइडर को, तो यहाँ कहीं से ऊपर से प्राइस को नीचे भी ला सकता है, क्योंकि उनको इस रेंज में ही मार्केट को फंसा के रखना है फॉर अ टाइम बिंग। और सेम सिनारियो नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसलिए इनको पुल बैक पर ही प्ले कीजिएगा मेरे हिसाब से तो, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। ठीक है, मैं आपको इसके लिए इसके बेस लेवल्स बता देता हूँ कि जो एक्यूरेट लेवल्स हैं। कैंडल्स के बेसिस पे नहीं निकलेंगे बेस लेवल्स, हमें लाइन बेसिस पे निकालने पड़ेंगे। जो यहाँ पे लेवल बन के आ रहा है ये है, जिसके आसपास प्राइस है। ठीक है, और एक लेवल ये है 24,263। ये लेवल्स बहुत क्रूशल पार्ट प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी इन लेवल के आसपास अपनी नज़र रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का भी काम कर सकते हैं, एक सॉलिड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, खासकर ये लेवल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। मूवमेंट प्राइस की निफ्टी बैंक निफ्टी में है, बट यस एक रेंज बाउंड मार्केट है, तो लोगों को ट्रैप करने का काम चलता रहेगा। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। तो आप ट्रेड में मोमेंटम में रहिए, नो प्रॉब्लम, बट इन लेवल्स पे जब ये लेवल्स आते हैं, यहाँ से प्राइस यहाँ जा रहा है तो आप ट्रेड लीजिए, यहाँ पर पुट मत लीजिएगा। यहाँ से आप कॉल ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉल नहीं पुट ट्राई कर सकते हैं। कॉल के लिए आपको जाना है तो पहले प्राइस को ऊपर जाने दीजिए, फिर पुल बैक के बाद या रिटेस्ट के बाद आप अपसाइड में एंट्री बना सकते हैं। बट फोमो में आके कोई एंट्री मत लीजिएगा, अदरवाइज काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।